गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेंट्रल मेटल एटम और लीजेंड के बारे में पढ़ा था और टॉपिक था हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लीजेंड्स। तो देखिए, एवरी टॉपिक इज़ वेरी इजी हेयर एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो वी आर स्टडिंग अबाउट टाइप ऑफ लीजेंड्स। व्हाट आर द टाइप ऑफ लीजेंड्स? कितने प्रकार के लीजेंड्स हमने पढ़ने हैं बच्चों। मैंने कल बताया था लीजेंड्स क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसी के आधार पर इनके टाइप बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको द लीजेंड्स विच डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे? मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक। डेंट का मतलब दांत। ठीक है, मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पेयर देंगे भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसके, ये मेरे पास है H2O। अब यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी यहाँ पे क्या है जनरली, ये जैसे मेरे पास अमोनिया है तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है जो डोनेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यानी दीज लीजेंड्स, ऐसे लीजेंड्स जो मोनोडेंटेट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दिया गया नोट में? H2O और NH3 आर दीज बोथ मोनोडेंटेट। ये पूछा गया क्या ये दोनों मोनोडेंटेट हैं? यस, बिकॉज द वाटर हैज़ टू लोन पेयर एंड अमोनिया हैज़ वन लोन पेयर, बट वेर दे ऑलवेज डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर कॉल्ड मोनोडेंटेट। अब जो पेयर डोनेट करेंगे ना वही इनके लिए लीजेंड का काम करेगा। तो वाटर में दो लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, बट डोनेट करेगा एक, तो ये भी मोनोडेंटेट है। और अमोनिया में तो एक ही है तो एक ही डोनेट करेगा, तो ये भी मोनोडेंटेट। क्लियर? एक होता है बच्चा बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट इसको बोलते हैं। द लीजेंड्स विच डोनेट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर देते हैं इलेक्ट्रॉनों के। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सलेट C2O4 2-। ये देखो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, डोनेशन के लिए अवेलेबल है। आप सेकंड एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेकंड एग्जांपल तो इस चैप्टर में। इन, इसको इन से डिनोट किया जाता है। इसका होता है नाम इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, क्या नाम है इसका? इथाइलिन डायमीन, या कई इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइइन, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। क्लियर? दो एग्जांपल मैंने आपको बताया इसके। दे में भी फर्दर ट्राइडेंटेट। अब देखो ये काफ़ी सारे हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, टेट्राडेंटेट भी हो सकता है, पेंटाडेंटेट। तो हमने हेक्साडेंटेट एक एग्जाम्पल ले लिया। पॉलीडेंटेट, यानी पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल मेरा रहेगा हेक्साडेंटेट लीजेंड। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसको EDTA4- से डिनोट किया जाता है। EDTA की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यहाँ पे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। ऐसे लीजेंड जो जिनके पास मोर देन 5 मीन्स 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के होंगे, यानी 5 से ज़्यादा डोनर एटम इनके पास होंगे और ये कैपेबल होंगे डोनेशन के लिए। ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉनों के पेयर को। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। ये मेरे पास है इथाइलिन डायमीन। ये देखो, इथाइलिन मतलब CH2CH2, डायमीन मतलब N और N, इसके साथ जुड़ गया टेट्रा एसीटेट, एक एसीटेट ये, एक एसीटेट ये, एक एसीटेट ये और एक एसिड। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेट्रा एसीटेट मतलब -4 नेगेटिव चार्ज है। एक चार तो लोन पेयर ये हो गई, 1 2 3 और 4, और इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास, तो आप जानते हो कितने हो गए टोटल? हेक्साडेंटेट लीजेंड इसको इसलिए बोलते हैं। देखो नाम इसका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। चार तो आपको दिख ही रही हैं, दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हेक्साडेंटेट इसलिए इसको बोला जाता है। क्लियर? नाउ हेयर CH2CO- इज एसीटेट एंड बट वी शुड आल्सो नो दैट जो मार्केट में आप इसको देखोगे तो मार्केट में ये क्या है? साल्ट की फॉर्म में मिलता है, एसीटेट की फॉर्म में नहीं मिलता। मार्केट में अगर आप इसको देखो तो जनरली मार्केट में ये कैसे मिलता है? मार्केट में ये पाया जाता है किस रूप में? कमर्शियली ये पाया जाता है में हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। वैन इट इज़, जब इसको पानी से मिलाया जाता है ना, ये ऐसे मिलता है मार्केट में, तो ये अपना H+ लूज कर देता है। ठीक है, और NaCl आयन हमारा इससे अलग हो जाता है, 2Na और 2H हमारे यहाँ पे अलग हो जाते हैं। एक टाइप है बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, एम्बीडेंटेट लीजेंड। एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है दोनों, दोनों सिरे। जैसे एमबी क्या होता है? द लीजेंड विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम्स। मान लो इस मेरा साइनाइड एटम है तो ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है पेयर को, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। जो दोनों एटम जिसके डोनेट कर सकते हैं पेयर, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। जैसे ये मेरे पास आइसोसाइनो है, ये भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, साइनो भी कर सकता है। क्लियर? और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एमबी का मतलब जो दोनों एटम जिसके, यानी एक लीजेंड में जो दो एटम हैं वो दोनों के दोनों डोनेट कर सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर?
क्लियर है ना, समझ गए आप इस चीज़ को। उसके बाद ये मेरा एग्जाम्पल है इसका, और ये भी एग्जाम्पल इसी का है। क्लियर। एक एग्जाम्पल ये है थायोसाइनेटो, इसमें सल्फर है, साइनाइड है। ये आइसोथायोसाइनेटो, ये भी ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट टाइप हमारा फिफ्थ रहेगा फ्लेक्सिबल लीजेंड। ऐसे लीजेंड, फ्लेक्सिबल नाम से ही पता लग गया होगा आपको। द लीजेंड विच कैन चेंज इट्स डोनर कैपेसिटी। भाई कई बार क्या होता है, कोई लीजेंड ऐसा भी होता है जो अपनी डोनर कैपेसिटी चेंज कर सकता है। मतलब एक बार तो उसने क्या कर दिया, एक डोनेट कर दिया पेयर, सेकंड टाइम में उसने क्या कर दिया, 2 पेयर डोनेट कर दिए भाई, फिर 3 कर दिया, ऐसे मतलब कैपेबल है, अपनी डोनर कैपेसिटी चेंज कर सकता है। कैन डोनेट 1 लोन पेयर, मे डोनेट मोनोडेंटेट भी हो सकता है, आल्सो डोनेट 2 लोन पेयर, मे बी डाइडेंटेट भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लैक्सीबल, मतलब लचीला। बट एम्बीडेंटेड लीजेंड कैन चेंज इट्स डोनर एटम। देखो एम्बीडेंटेड तो डोनर एटम चेंज कर सकता था, फ्लैक्सीबल क्या कर सकता है, डोनर कैपेसिटी चेंज कर सकता है। दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है चिलेटिंग लीजेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द लीजेंड, अगर लीजेंड हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक रिंग टाइप की बनाते हैं, अगर ये सारे मिलके एक रिंग बनाते हैं, ठीक है, विद मेटल, देन द लीजेंड आर कॉल्ड चिलेटिंग लीजेंड एंड द रिंग इज कॉल्ड चिलेट रिंग। उसको चिलेट रिंग बोलते हैं। ईडीटीएस का एग्जांपल है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। ईडीटीए एक चिलेटिंग लीजेंड है, एक पंजा। चिलेट का मतलब क्या होता है, एक पंजा, पंजा टाइप का। देखो, और मैंने अभी बताया था आपको उसका स्ट्रक्चर एक पंजे टाइप का था ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था हमारा, तो एक चिलेट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट टाइप है, आज हम इसकी टाइप ही पढ़ेंगे, ब्रिजिंग लीजेंड। राइट करते रहे साथ साथ में, इसको यहाँ भी लिख लें। ब्रिजिंग लीजेंड हमारा क्या होता है, ब्रिज माने क्या होता है बच्चों, पुल। और पुल क्या करता है, रिवर के 2 एंड को कनेक्ट करता है। तो ब्रिज लीजेंड भी हमारा क्या करता है, क्या करता है ये, ऐसा लीजेंड जो कनेक्ट करता है 2 मेटल आयन को, आपस में जोड़ता है। एक मेटल आयन ये है, एक मेटल आयन ये है, इसने इस बीच में क्या है, ब्रिज लीजेंड, और इसने क्या कर दिया, इन दोनों मेटल आयन को जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर। तो उसको ब्रिज लीजेंड बोलते हैं। तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 8 चैप्टर पहले करवाओ सर, अब तुमने बोला था 9 चैप्टर करवाने को, तो अब बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, काम मेरा है समझाने का तुम्हें, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं तो कंटिन्यू चला हुआ था, 7 चैप्टर ही करवा रहा था। आपकी ही प्रॉब्लम थी कि हम तो पहले 9th करेंगे, तो अब तो 9th स्टार्ट कर दिया, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर देखना कौन सा करोगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।